मेरे YouTube चैनल न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग बाय प्रवीण एस अरोरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बार ये देखा गया होता है कि लोगों की लाइफ में मैरिज में प्रॉब्लम आ रही होती है, मैरिड लाइफ में उनकी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसके एब्सेंट होने पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होने की बहुत संभावनाएं होती है। और उसके साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे क्या कॉम्बिनेशन होते हैं कि यदि वो बर्थ चार्ट में यदि वो कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में बैठ जाए तो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होने की बहुत संभावनाएं होती हैं। और साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर ऐसे कोई कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में आ रहे हैं तो क्या रेमेडी, क्या उपाय आपको कर लेनी चाहिए ताकि आप इन प्रॉब्लम से बच सके और आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में मैरिटल ब्लिस हो। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके मिसिंग होने पर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी आप लोगों में बहुत लोगों को पता होगा कि वो कौन सा नंबर है। तो वो नंबर है नंबर 6। नंबर 6 जो कि वीनस का नंबर है और न केवल हमारे मनी और करियर के लिए बहुत ही ज़रूरी नंबर है, साथ ही रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ही ज़रूरी नंबर है नंबर 6। और साथ ही मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी ये भी बहुत कुछ नंबर 6 बताता है। तो कहीं अगर आपके चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है तो मे बी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं हो सकती है। पर सिर्फ एक नंबर 6 ही नंबर नहीं है जिसके एब्सेंट होने पर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही अगर कुछ कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में आ रहे हो तो भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं हो सकती है। आपका ड्राइवर, कंडक्टर या मूलांक, भाग्यांक या साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर भी आप कह सकते हैं, यदि ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार से आ रहे हो तो भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हो सकती है। तो वो कॉम्बिनेशन है 1881। अगर आपका डीसी, ड्राइवर, कंडक्टर, मूलांक, भाग्यांक या साइकिक नंबर 18 है या 81 है, 28 है या 82 है, 63 है या 36 है, 77 है या 99 है या 44 है या 88 है। अब ड्राइवर, कंडक्टर निकालना तो मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में बताया है। तो आगे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके बर्थ चार्ट बनाना देख सकते हैं, पर ड्राइवर, कंडक्टर निकालना मैं आपको जल्दी से बता दूंगी। एक डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है 25/7/1984। इसके लिए अगर हमें ड्राइवर निकालना है या मूलांक या साइकिक नंबर निकालना है तो इसमें जो डेट पोर्शन है जो 25 है तो इसको प्लस कर लेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी डेट पोर्शन है आप उसको प्लस कर लें, सिंगल डिजिट में लेके आए। ये आपका ड्राइवर, मूलांक या साइकिक नंबर हो गया। अब कंडक्टर नंबर निकालना है। कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ईयर 4 डिजिट में होना चाहिए। जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसको ऐड कर लें। अगेन अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो आप उसको प्लस कर लें और सिंगल डिजिट में लेके आए। तो इस डेट ऑफ बर्थ के लिए जो कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक आप कह सकते हैं, तो वो 9 आ रहा है। तो ड्राइवर, कंडक्टर इस तरह से निकाले जाते हैं। तो ड्राइवर, कंडक्टर, अगर ये कॉम्बिनेशन जो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई कॉम्बिनेशन आपका आ रहा हो तो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने की बहुत संभावनाएं हो सकती हैं। तो आप अपना ड्राइवर, कंडक्टर कैलकुलेट करें, डीसी कैलकुलेट करें और चेक करें कि क्या इसमें से जो कॉम्बिनेशन स्क्रीन पे फ्लैश करें इनमें से तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि अगर आपका डीसी इन कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हो सकती है। अब तीसरा पॉइंट है कि आपके बर्थ चार्ट में यदि मल्टीपल 7 आ रहे हो, सिंपली डेट ऑफ बर्थ के देखने पर आपको 7 मिल सकते हैं। हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में ना आ रहे हो बट ड्राइवर, कंडक्टर या कुआं नंबर के रूप में आ रहे हो। ड्राइवर, कंडक्टर मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया। कुआं नंबर के लिए आप क्या करेंगे,
मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया, बहुत शॉर्ट में मैं बताती हूँ आपको। अगर आप मेल हैं तो 11 माइनस ईयर टोटल, यदि आप मेल हैं तो आपका ईयर टोटल जो आ रहा है उसको आप 11 में से माइनस करेंगे, ये आपका कुआं नंबर निकलेगा। और अगर आप फीमेल हैं तो 4 प्लस आपका ईयर टोटल है, उसको 4 में प्लस कर लेंगे और सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, तो ये आपका कुआं नंबर निकलेगा। ये जो डेट ऑफ बर्थ ली है इसके लिए कुआं नंबर अगर हम निकालेंगे, ये एक मेल की डेट ऑफ बर्थ है, रैंडमली मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है, तो इस मेल की डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर हम कुआं नंबर निकालेंगे तो ये 7 आएगा। 11 माइनस 4, ईयर टोटल जो है वो 4 आ रहा है और कुआं नंबर इस डेट ऑफ बर्थ के लिए 7 हो गया। तो अब अगर ये डेट ऑफ बर्थ हम देखें तो आप इसमें देखिए, बर्थ चार्ट देखिए, और ये डेट ऑफ बर्थ जब हम देखते हैं तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसका जो कॉम्बिनेशन है ड्राइवर डीसी का जो कॉम्बिनेशन है वो तो एंटी नहीं है, जो कॉम्बिनेशन स्क्रीन पे फ्लैश करे उनमें नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है, डीसी का कॉम्बिनेशन नहीं है। बट इस बर्थ चार्ट में 6 मिसिंग है। आप देखिए बर्थ चार्ट में देखिए 6 नंबर मिसिंग है, तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, 6 नंबर मिसिंग है। दूसरा जो पॉइंट है मल्टीपल 7, अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 मल्टीपल टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो उस केस में भी आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो इस बर्थ चार्ट में 3 टाइम्स 7 आ रहा है। एक बार तो 7 आपको डेट ऑफ बर्थ में दिखाई दे रहा है, एक बार ड्राइवर के रूप में आ रहा है, 2 + 5 किया 7 हो गया, और एक कुआं नंबर के रूप में भी आ रहा है, 11 माइनस 4 किया तो 7 आ गया। तो 3 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स इसमें 7 आ रहा है। तो 3 जो हमारी 3 पॉइंट्स हैं कि नंबर 1 6 अगर मिसिंग है बर्थ चार्ट में से, और नंबर 2 अगर मल्टीपल 7 आ रहे हैं, और नंबर 3 डीसी का कॉम्बिनेशन अगर जो स्क्रीन पे लिस्ट फ्लैश कर रही है उसमें अगर कोई आपका कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इन 3 में से अगर 2 भी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के प्रबल चांसेस हो सकते हैं। अगर एक भी है तो चांसेस हो ही सकते हैं, 2 या तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होने के बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अगर ऐसा है तो आप जो है रेमेडीज जरूर कर लें। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि 1, 2 या 3 कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, तो आपको क्या रेमेडीज कर लेनी चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले यदि ये कॉम्बिनेशन आपके आ रहे हैं तो आपको फ्राइडे के दिन किसी डिसेबल्ड पर्सन को वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए, वाइट चीज़ें दान करनी चाहिए। डिसेबल्ड पर्सन मिल जाए, दिव्यांग कोई मिल जाए उसे, या अगर वो नहीं पॉसिबल है तो आप किसी नीडी पर्सन को या किसी बेगर को भी वाइट चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा उपाय आपको ये करना है कि अपनी लेफ्ट हैंड पे, प्रिफरेबली लेफ्ट हैंड पे, एक गोल्डन चेन वाली वॉच आपको अधिक से अधिक टाइम पहन के रखनी चाहिए। ये सेकंड रेमेडी है। और तीसरा एक उपाय है कि आपको अनटाइडी नहीं रहना है, टाइडी रहना है। वीनस का, चूंकि 6 नंबर वीनस का नंबर है, लग्जरी, रुपया, पैसा, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको अनटाइडी नहीं रहना है और ब्रांडेड चीज़ों को, अच्छी चीज़ों का यूज़ करना है अपनी लाइफ में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ये नहीं है कि मैंने कहा ब्रांडेड चीज़ों का यूज़ करना है, अपनी सामर्थ्य में रहकर ब्रांडेड चीज़ें, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें, अनटाइडी नहीं रहें। इसके साथ ही आप अगर डीओ का या किसी तरह की परफ्यूम का यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उससे भी आपका वीनस स्ट्रॉन्ग बनता है। अब नटशेल में मैं आपको ये बताऊं कि यदि आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है, नंबर 1, नंबर 2 मल्टीपल 7 आ रहे हैं, 2 या मोर देन 2 टाइम्स, और नंबर 3 यदि जो लिस्ट में जो डीसी कॉम्बिनेशन बताए गए हैं उनमें से अगर कोई आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन आ रहा है, मूलांक भाग्यांक, या आप साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर भी कह सकते हैं, इनका कोई कॉम्बिनेशन आपका आ रहे हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होने के प्रबल संभावनाएं हो सकती हैं। और जो रेमेडी मैंने बताई हैं वो अवश्य कर ले। इसके साथ ही नेम स्पेलिंग करेक्शन भी आप अगर करा लेते हैं तो वो भी बहुत ठीक रहता है। यदि आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड
या कोई भी किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप जो व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो मेल आईडी दिया गया है उस पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आपके रिलेशनशिप दूसरों के साथ शुभ हो, अच्छे हो, और आपकी मैरिड लाइफ शुभ हो, अच्छी हो, आपको मैरिटल ब्लिस मिले, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।